मैं प्रज्ञा चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी हिंदी की क्लास में। स्टूडेंट्स, ये सूरदास जी के पद से लिया गया है। जो 10th क्लास में सूरदास जी का पाठ लगा हुआ है, उनके पद लगभग 10-11 पद हैं जो आपके सिलेबस में हैं और आपको पढ़ने होते हैं। इनकी व्याख्याएं भी आपको करनी होती हैं। तो चलो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। अगर आपको व्याख्या समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से इसका अर्थ कर सकते हैं। देखो, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। क्या कह रहे हैं? हे उद्धव, कौन कह रही हैं? गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव तुम जाओ, तुम्हें हम जान गए हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं? हे उद्धव जाओ, तुम्हें हमने पहचान लिया है। क्यों पहचान लिया है? क्योंकि श्याम तुम्हें हाँ मतलब हाँ को न पठायो, नहीं पठायो। कह रही श्याम भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं पठाया है, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है तुम हो बीच भुलाने। तुम तो स्वयं ही बीच में हमें क्या भगवान श्री कृष्ण को भुलाने के लिए आए हो। इसीलिए तुम कह रहे हो कि हम इसके निर्गुण ब्रह्म की पूजा करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें नहीं भेजा है, बल्कि तुम खुद ही यहाँ पर चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने। ब्रज में मतलब ब्रज की नारिन में औरतों से, जोग में योग की बात करते हो, साधु सन्यासी की पूजा, साधु सन्यासी बनने की बात करते हो। बात कहत न जाने, तुम्हें ये बात कहने में लाज में शर्म नहीं लगी? तुम्हें ये बात कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं लगी या बिल्कुल भी नहीं शर्म आई? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो इतने ज्ञानी पुरुष हो, फिर भी विवेक में बुद्धि तुम्हारी बुद्धि मतलब तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मतलब तुम तो इतने ज्ञानी हो, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि ऐसे भय जाने कि तुम ऐसे अनजाने बन गए। मतलब तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, जबकि तुम तो इतने बुद्धिशाली व्यक्ति हो। हमसे कहे लई हम सही के, कहीं हमसे कह लई मतलब हमसे ये बात कह ली तुमने, तो हमने तो सही में सह ली। जिए गुण ले सयाने, लेकिन इस गुण को, इस बात को मतलब अपने मन में बैठा लो, गुण लो इस बात को, मतलब अपने आप को, इस ज्ञान को धारण कर लो, या इस बात को तुम अपने मन में रख लो अच्छे से। क्या कहें अबला, कहें दशा दिगंबर। कहाँ एक अबला स्त्री जो कमज़ोर होती हैं, ठीक, और कहाँ दशा दिगंबर। दिगंबर मीन्स होता है जो दसों दिशाओं में रहने वाला निर्गुण ब्रह्म हो, उनके बारे में कहा गया है कि कहाँ अबला और कहाँ दशा दिगंबर। कहाँ वो एक कोमल सी स्त्रियाँ और कहाँ ईश्वर की भक्ति, किसकी? जो निर्गुण ब्रह्म है, जिनके लिए साधु सन्यासी बने सब कुछ त्याग देना होता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए साधु सन्यासी का वेश धारण करना पड़ता है। कह रहे हैं कि कहाँ वह भक्ति। आप औरतों से कह रहे हो, क्या वो भक्ति औरत कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। मस्ट करो पहचाने। कह रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और पहचानो कि तुम क्या कह रहे हो। साच कहो तुमको अपने सो। कह रही हैं कि हे उद्धव, साच में सच कहो, तुम्हें तुम्हारी कसम है। साच कहो बूझत बात निदाने। अब हम तुमसे पूछ रही हैं, तुम्हें तुम्हारी कसम है, हम तुमसे सिर्फ एक बात पूछेंगी और हम निदान कर लेंगे, मतलब हम ये पता कर लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा है या नहीं भेजा है। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, कहें सूर्य श्याम भगवान श्री कृष्ण ने श्यामले सलोने कन्हैया ने जब तुम्हें भेजा, तब न कहूँ मुस्काने। क्या तब वो थोड़ा भी मुस्काए थे? ठीक है, अब गोपियाँ चाह रही हैं कि ये हमें बताएं। उद्धव दोनों तरीके से फंस गए थे कि अगर ये कहते कि हाँ भगवान श्री कृष्ण मुस्काए थे, ठीक है, तो वो अपने आप से जान जाते कि नहीं, हाँ मतलब इसलिए मुस्काए थे कि वो जानते थे कि हम उनसे अभी भी प्रेम करती हैं और कभी भी तुम्हारी इस बात को नहीं मानेंगी, तो इस वजह से ही वो मुस्कुराए होंगे। लेकिन अगर उद्धव कह देते हैं कि नहीं वो मुस्कुराए नहीं थे, वो बहुत दुखी थे, तो गोपियाँ फिर से कह देती कि वो अभी भी हमसे प्रेम करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें तो वैसे ही नहीं भेजा होगा। ठीक है, तो उद्धव तो दोनों तरफ से फंस रहे थे, इसलिए उद्धव परेशान हो जाते हैं और क्या कहते हैं, मतलब क्या करते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं और गोपियों की बात को मान लेते हैं। देखो फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जाओ तुम्हें हम पहचान गए। कहते हैं हम लोग जाओ जाओ तुम्हें हम जान गए, तो वैसे ही कहते हैं कि हे उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। श्याम तुम्हें यहाँ कौन पठाए, मतलब श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच उलाने। तुम तो बीच में स्वयं आए हो, हमें भगवान श्री कृष्ण को भूलने के लिए कहने आए हो और योग साधना की पूजा
पाठ करने के लिए कहने आए हो। ब्रज नारिन सो योग कहता हो, मतलब ब्रज की जो औरतें हैं उनसे योग की बात करते हो, उनसे तुम योग साधना की बात करते हो, ठीक है, उनसे तुम साधु सन्यासी बनने की बात करते हो। बात कहते न जाने, क्या ये बात कहते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं लगी? ठीक है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति होने का मतलब तुम इतने ज्ञानी पुरुष हो, फिर भी तुम में इतना ज्ञान नहीं है जो तुम ऐसी अनजानी बातें कर रहे हो, जो तुम ऐसे अयाने में अनजाने बन गए, अनजानी बात करते हो। हमसे कह लई, हम सही कह रही, हमसे कह ली, चलो हम लोगों से कह लिया तो हमने तो सह लिया, हमने तो सहन कर लिया, सुन लिया, जी गुण ले सयाने, लेकिन इस गुण को समझ लिया, इस बात को समझ लो कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, की कहाँ वह कमज़ोर स्त्रियाँ, ठीक है, जिनमें कोई बल नहीं होता है, कहाँ वो अबला स्त्रियाँ और कहाँ वो निर्गुण ब्रह्म जो दसों दिशाओं में, मतलब जिसका क्या है, दिशाएं जिसके अंबर हैं, ठीक है, जिसका वस्त्र है, ऐसे भगवान की पूजा कभी भी वो अबला स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं। मस्ट करो पहचाने, इस बात को अपनी बुद्धि से अच्छे से पहचान लो। साच कह तुमको, हाँ साच कहो तुमको अपनी सौ, फिर से कहती हैं कि हे उद्धव तुम्हें तुम्हारी कसम है, सच सच बोलना बूझत बात निदाने। अब हम मतलब निष्कर्ष निकालने के लिए या पक्का करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है या नहीं, हम एक बात पूछेंगे, वह तुम्हारी कसम है, तुम सच सच बतलाना। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नेको मुस्काने, क्या भगवान श्री कृष्ण ने जब तुमको भेजा था तब वो नेको में थोड़ा भी मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे? अगर तुम हमें ये बता दोगे कि वो खुश थे या फिर दुखी थे तो हम जान लेंगे कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है या नहीं। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी इसकी व्याख्या कैसे करनी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पद आपका नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। धन्यवाद बच्चों।